हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम जर्नल का चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट एंट्री दी हुई है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख दी हुई है। गुड्स है उसमें 50,000 के एंड फर्नीचर है 2,000 के। पहले एंट्री देख लेते हैं। फिर परचेज गुड फॉर सो हम 1 लाख के अपन ने गुड्स खरीदे हैं। फिर गुड्स सेल टू कैश 70,000 का अपन ने गुड्स बेचे हैं। उनमें से कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में हमने 50,000 का कैश डिपॉजिट करा है। गुड्स परचेज टू रवि 60,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड 5% कैश डिस्काउंट। पेमेंट इन कैश, ये कह रहा है कि हमने रवि से 60,000 का माल खरीदा है, जिसमें से अपन और 5% का कैश डिस्काउंट दिया है, जिसमें से हमने सिर्फ आधा पेमेंट अभी किया है। उसके बाद है लॉस्ट बाय फायर, हमारा आग में सामान जल गया, ये 10,000 का। उसके बाद गुड्स सोल्ड गुड टू रमन 40,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट 1/4 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। इसमें हमने रमन को माल बेचा है 40,000 का, 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया और 2% का कैश डिस्काउंट दिया, जिसमें से सिर्फ 1/4 अमाउंट ही हमने रिसीव कर पाई है। रमन बिकम इंस्टॉलमेंट 50 पैसे इन रुपीज़ वॉज रिसीवर फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। रमन ने सिर्फ हमें 50 पैसे दिए हैं 1 रुपये में से। और 9th एंट्री है कि विड्रॉ गुड्स 10,000 कैश 5,000, हमने खुद के लिए 10,000 और 5,000 का कैश। तब इसकी एंट्रीज तो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कैश स्टॉक दिया 50,000, फर्नीचर अपन ने 20,000 और कैपिटल लगाई थी अपन ने 1 लाख दी। तो कैश की एंट्री होगी 30,000 की। ओके, उसके बाद परचेज टू सोहम अकाउंट 1 लाख का अपन ने गुड्स खरीदे थे। फिर अपनी है बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक में अपन ने पैसा जमा करा था 50,000 का। उसके बाद अपनी कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, अपन ने माल बेचा था 70,000 का। उसके बाद है परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, अपन ने परचेस किया था 60,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी लिखा नहीं जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट लगा के ही लिखेंगे। 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो 6,000 माइनस कर लो, वो लिखा है। उसके बाद कैश अपन ने आधा जमा करा था, तो कैश में आप पहले रवि में तीनों लिखेंगे, कैश अकाउंट टू कैश डिस्काउंट एंड टू रवि में आधा पेमेंट अपन ऐसे लिखेंगे। और जितना अपने पैसे दिए हैं उसके ऊपर ही कैश डिस्काउंट लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। तो 1,350 पे का अपन डिस्काउंट मिला है और 25,650 अपन ने उससे पैसे दिए हैं। उसके बाद लॉस्ट बाय फायर और टू परचेज। अब आपका कोई स्टॉक चला तो स्टॉक आएगा ना, तो इसमें स्टॉक नहीं आएगा, सिर्फ आगे स्टार्टिंग और आखिरी में ही स्टॉक आएगा। बाकी बीच में परचेस और सेल चलेगा। सेल होता है तो प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसलिए परचेस आएगा 10,000 का। उसके बाद कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट रमन अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, इसमें भी अपन ने ट्रेड डिस्काउंट लगा के 38,000 सेल्स करा है। रमन ने 1/4 अमाउंट दी है और 3/4 अमाउंट नहीं दी, तो रमन में 3/4 अमाउंट लिखेंगे। डिस्काउंट दिया अपन ने 180 का कैश डिस्काउंट 2%, और कैश उसने जमा करा है 9,420। उसके बाद 8th एंट्री आती है कैश। अब उस और क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। उसने कहा था इंस्टॉलमेंट में 50 पैसे दिए हैं रुपीज़, मतलब आधा पेमेंट उसने अपन को दिया है। तो कैश अकाउंट डेट्स अकाउंट एंड टू रमन अकाउंट। अब आधा पैसा तो उसने दे दिया, आधा पैसा अपन को नहीं मिलने वाला, तो ये डेट्स हो जाएगा 14,250 का। और रमन से अपन को पैसा लेना था 2,28,500 का, तो ये ऐसी एंट्री होगी। उसके बाद आता है अपन ने खुद के लिए निकाला था, तो विड्रॉ अकाउंट टू कैश अकाउंट टू परचेज 15,000 का अपन ने विड्रॉ करा था टोटल, जिसमें से कैश था 5,000 एंड गुड्स था अपना 10,000। वही एंट्री होगी। ये अपन क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये उसमें एंट्री दी हुई थी, क्लोजिंग एक एंट्री होगी तो स्टॉक आएगा, नहीं तो परचेज ही आएगा। और टोटल 4,50,500 रुपीज़। को इसमें वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।